जय सिया राम। जय जय सिया राम। वैदिक संस्कार परिवार की ओर से आप सबों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना। माता गंगा से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार में सदैव मंगल ही मंगल हो। माता गंगा की महिमा तो हम लोग अल्प बुद्धि नहीं कह सकते, फिर भी छोटे मुंह से कुछ वर्णन करने का प्रयास अवश्य कर रहे हैं। गंगा दशहरा जेठ मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को ही मनाया जाता है। राजा भगीरथ के अथक प्रयास से, अथक तपस्या से प्रसन्न होकर करके माता गंगा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं के तिथि को इस धराधाम पर भारत की पावन भूमि पर अवतीर्ण हुई थी। इसीलिए गंगा दशहरा वहाँ से हम लोग मनाना प्रारंभ किए हैं। आदि शंकराचार्य जी माता गंगा की महिमा गाते हुए लिखते हैं, कहते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम यतिरास्तां तब पद कमले। आदि शंकराचार्य जी माता गंगा की बहुत महिमा गाए हैं। इसलिए हम सबको सनातन प्रेमियों को भी मिल करके गंगा आरती, गंगा वंदन, गंगा जी का दर्शन, गंगा जी स्नान अवश्य करना चाहिए। हर सनातन प्रेमी को गंगा स्नान आज अवश्य जाना चाहिए। गंगा जी में 10 बार डुबकी लगावे। 10 प्रकार के जब डुबकी लगाएंगे तो आपको 10 प्रकार के पाप का नाश होगा। 10 प्रकार के पुष्प, 10 प्रकार के अन्न, 10 प्रकार के पदार्थ जब माता गंगा को समर्पित करते हैं तो 10 प्रकार का पुण्य आपका उदय होता है। माता गंगा के लिए वहाँ पर दीप दान करें, धूप दान करें और 10 ब्राह्मण को भोजन करावें। नहीं आप सक्षम हो पाते हैं तो कम से कम 10 बोतल पानी ही आप वितरण कर दें। जो प्यासे लोग हों, जरूरतमंद हों, उनको अवश्य दें। 10 मटका जल भर करके बांटने का भी प्रावधान है। शरबत बना के बांट सकते हैं, सत्तू बना के बांट सकते हैं। गंगा दशहरा की बहुत महिमा है। जब वामन अवतार में राजा बलि का जब त्रिभुवन नाप रहे थे भगवान नारायण, तब उनका पैर कमल जब स्वर्ग से ऊपर गया तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल से उनका चरण को पखारे, उनके पैर को पखारे। वहाँ से फिर श्लोक के कहता है, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोक के पावन शूरसरी। त्रिलोक को पावन करने वाली माता गंगा हैं। हमारे और आपके लिए ही नहीं अपितु तीनों भुवन को पवित्र करती हैं। जब भगीरथ महाराज के तक प्रयास से जब माता गंगा जब पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी तो राजा सगर के 60,000 पुत्र का कल्याण हुआ था। हम 60,000 पुत्र तो वहाँ पर कहा ही गया है। इसके बाद अनंत समय, अनंत काल से गंगा निर्बाध रूप से जो बहती गई हैं, तो हमारे सनातन संस्कृति जो गंगा की महिमा, जो मर्यादा को जानते हैं, वो 60 लाख क्या 60 करोड़ 60 अरब 60 पद्म महापद्म शंख नील 10 नील तक के भी जो कहा जाए उतने जीवों का उद्धार माता गंगा ने अवश्य किया है। इसमें कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं कहा जा सकता है। हमसे में समस्त सनातन प्रेमी को गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। 10 प्रकार के फल फूल अन्नदान करना चाहिए। 10 ब्राह्मण को या 10 गरीब असहाय को अवश्य भोजन कराना चाहिए। 10 की संख्या में अवश्य कोई पुण्य कर्म करना चाहिए। उससे भी अधिक ये पुरुषोत्तम मास आपको प्राप्त हो रहा है। पुरुषोत्तम मास का भी बहुत महिमा है। उसमें भी ये आपका गंगा दशहरा का पावन अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस अधिक मास में जाकर के अधिक पुण्य का फल प्राप्त करें, अधिक लाभ प्राप्त करें। जीवन में यश का वृद्धि होगा। आप यदि वहाँ जा गंगा स्नान करते हैं तो आपके पूर्व का जो किया हुआ जो कुलसित कर्म है, उससे जो आपका संस्कार मंद होता है, वो संस्कार आपका पुनः प्रकट होगा। इसलिए गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जाकर के अवश्य स्नान करना चाहिए। मैं पूर्ण आचार्यों ने पूर्व के वेदों में यह वर्णन किया गया है, जो कि 10 प्रकार से आप जब अन्नदान करते हैं, 10 बार जब डुबकी लगाते हैं, तो आपका 10 प्रकार से पुण्य उदय होता है और पाप की
निवृत्ति होती है, पाप का क्षय होता है, आपके संस्कार उज्जवल होते हैं, आपके परिवार वाले मंगलमय होते हैं, आपकी पुत्रियां, पत्नी, पति आदि स्वस्थ और चिर आयु को प्राप्त होते हैं। इसलिए गंगा दशहरा में जा करके अवश्य गंगा स्नान करना चाहिए। मैं पुनः वैदिक संस्कार परिवार की ओर से आप सबों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आप लोग वैदिक संस्कार ऐप को जब डाउनलोड करेंगे, उसमें गंगा आरती है, गंगा चालीसा है, गंगा स्तुति है, गंगा जी की एक उपाख्यान की कुछ गाथाएं हैं जो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ करके अपनों को सुना भी सकते हैं। तब तक के लिए फिर जय सिया राम। आप वैदिक संस्कार ऐप डाउनलोड करिए और मंगल शुभकामना। माता गंगा आप सब पर अधिक प्रसन्न हो।